पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ज़ुबैदा। सर मैं बेसिकली रामन से हूँ, बट अभी मैं स्टडी पर्पस के लिए जम्मू में हूँ। ठीक है। मैंने कोचिंग ले रखी है ऑलरेडी। जम्मू में एक इंस्टीट्यूट है द सिविल्स करके, हाँ, वहां हाँ। से भी मैंने कोचिंग ली है, और मैंने दिल्ली से भी कोचिंग ली है, ओके। जीएस मेंटोर से। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग ली थी क्योंकि कोविड का टाइम था, तो फिर क्लासेस कंटिन्यू नहीं हुई थी, फिर ऑनलाइन ही ली थी क्लासेस। ठीक, तो ठीक। उसके बाद आर्टिकल टूटा, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल टूटा, और ये सब कोविड का इशू हुआ, तो एग्जाम हुआ नहीं। हुँ। 18 के बाद शायद 21 में ही हुआ है एग्जाम। हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। मैं इस दौरान एसएसबी की तरफ शिफ्ट हो गई। हुँ, हुँ। तो एसएसबी की तरफ से शिफ्ट होने की वजह से सर मैं फिर इस एसएसबी में इस तरह से खो गई कि मुझे वापस टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रिपरेशन करूं केस के लिए अच्छे तरीके से। अभी रिसेंटली एडी का एग्जाम खत्म हुआ, तो साथ में इसी का डेट आ गया। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पढूं किसके लिए। ठीक है। मतलब क्योंकि कॉस्ट का भी मैंने फॉर्म फिल किया है, और एडी इसका केस का भी फिल किया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि 2 महीने इनफ है क्या मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है ज़ुबैदा? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। आपने ग्रेजुएशन किसमें किया, इकोनॉमी में? हाँ, मैंने 11th से ही इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और हुँ। मैंने पीजी इकोनॉमिक्स में किया है। मगर मैंने इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो मेरे गाइड थे जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि इकोनॉमिक्स स्कोरिंग नहीं है, तो आप एंथ्रो ऑप्शनल ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इससे पहले आपने कभी एग्ज़ाम दिया है? केएस का हाँ प्री दिया है मैंने इससे एग्जाम, पहले? जी जी मैंने दिया है, लास्ट में दिया है, वो भी मैंने यही 1-2 मंथ पढ़ के ही दिया था, लेकिन मेरा उसमें ये नहीं हुआ था, सीसेट नहीं हुआ था मेरा उसमें। अच्छा, जीएस अच्छा स्कोर बन रहा था आपका? जी, जीएस का स्कोर मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा सीसेट ही का स्कोर नहीं बन रहा है, तो मैं बाकी का क्या करती फिर चेक करके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये हमें आपके बारे में डिटेल थोड़ा पता चली कि आपकी अभी प्रिपरेशन आपकी किस स्टेज पे है। आपने मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो शायद आपने कवर किया जी होगा, राइट? सर। हाँ, पॉलिटी मेरी 11th से है, पॉलिटी और इकोनॉमी मेरा मतलब कोर सब्जेक्ट्स हैं। हुँ, बाकी रही हिस्ट्री, मेरा एंशिएंट और मिडाइवल थोड़ा वीक है, हुँ, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह ये सब जो आर एस शर्मा है, स्पेक्ट्रम है, हुँ। ये सब मैंने पढ़ी है। ठीक। विपिन चंद्रा का जो वो मोटा वाला बुक है फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी मैंने पढ़ा है। शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए, क्योंकि पहले मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट थी, हुँ, हुँ। बीच में एसएसबी की तरफ से शिफ्ट हो गई, तो फिर मैंने इसके लिए पढ़ा नहीं ज्यादातर। लेकिन बेसिक मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी 6 to 11th, जो ये 12th एनसीईआरटी है, ये सारी मैंने पढ़ी है। जो रेफरेंस बुक, जो एडवांस बुक्स हैं, वो भी मैंने पढ़ी हैं। जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ये सब भी मैंने पढ़ी है। उसके बाद वो एनवायरनमेंट के लिए जो है शंकर आईएएस वगैरह, रमेश सिंह, वो सब मैंने पढ़ी है। ओके, ओके। हुँ, हुँ। तो देखिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपका जो कन्फ्यूज़न है, एक तो पहले ये कि मैं क्या सुकास्ट के लिए भी जाऊँ और सुकास्ट के साथ-साथ क्या जी मैं केएस एग्ज़ाम के लिए भी चले जाऊँ, ठीक है? देखिए, बिल्कुल। ये मैं एक चाहती हूँ कि वही, हाँ, बताएँ, जी बताएँ? मैं चाहती हूँ सर मैं वहीं अपना इनपुट दूँ जहाँ से मुझे आउटपुट भी मिले, क्योंकि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, और ना ही मैं करना चाहती हूँ आगे। मैंने एसएसबी की तरफ जाकर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं जितना मुझे मेहनत करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन मुझे वहां से कुछ हासिल होना चाहिए। देखिए, मेहनत हमारे हाथ में है, उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें मुकद्दर की भी बात है, बहुत सारी चीज़ें जब अच्छा वक़्त होगा, अच्छे टाइम पे ही मिलेंगे, ठीक है? उसके लिए थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है। दैट्स व्हाई कि सिविल सर्विस में हम बार-बार बात करें कि आपका परसिवरेंस, डिटरमिनेशन और आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे हो। तो आप मुझे ये बताएँ, जेके एसएसबी में आपका स्कोर किस रेंज में रहता था? सर जेकेसीसी में मेरा जो फाइनेंस का था, पहले मेरा फाइनेंस का हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जो क्रैश हो गया, हुँ, हुँ। तो उसमें मेरा फिर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर थोड़ा डिप्रेशन पेशेंट है, तो हुँ। मुझे उनको भी देखना होता है। हुँ, 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 तो हुँ। इसीलिए मैं वहाँ नहीं अच्छे से कर पाई, और ठीक, उसके ठीक। बाद जब एग्जाम था सुपरवाइजर का, वो फॉर्म भरा था, तो एडी का और सुपरवाइजर का थोड़ा क्लैश हो गया, वो बिल्कुल, क्लैश हाँ। हो रहा हुँ, था, हुँ। तो इसलिए मैं फोकस नहीं कर पाई सुपरवाइजर पे अच्छे से। ठीक है, तो ठीक। उसमें था भी, स्पेशलाइजेशन था, तो उसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बाकी उसका स्कोर मेरा अच्छा था अकाउंट्स का,
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो था उसका स्कोर मेरा अच्छा था। उसके अलावा जेएसए का भी एक एग्जाम था, जेकेएसएसबी का, वो मेरा हुआ था, हम्म, लेकिन उसका फिर माइनर थोड़ा कैटेगरी का इशू हो गया, तो वो 1 पॉइंट से या हाफ पॉइंट से उसमें मैं आउट हो गई। ठीक है ठीक है। अभी आपके पास कैटेगरी है कोई, आरबीआई है शायद या हाँ नहीं? मेरे, नहीं ओबीसी है मेरे पास। ओबीसी है, ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, अगर आपने एसएसबी की तैयारी अच्छे से की है ना, मन लगा के की है, जहाँ पे जनरल स्टडीज की बात हम करें जुबैदा, ठीक है, जनरल जी स्टडीज से ये देखिए, आपका कंप्यूटर तो नहीं आएगा आपके केएस एग्जामिनेशन में, आपका स्टेटिक्स और उसके साथ साथ अकाउंट्स भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाकी जी चीजें एसएसबी लेवल की पढ़ी है, जैसे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में आपको अच्छी नजर है, आपको ज्योग्राफी के बारे में अच्छी नजर है, आपको इकोनॉमी के बारे में नजर है, तो मैं आपको ये इतना बताऊंगा कि केएस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर आपने पेपर जी। देखे भी होंगे खुद से, राइट। हाँ जी, क्यों? मैंने आपको एनालिसिस भी सेंड किया ना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल एनालिसिस भी किया है इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए केएस एग्जामिनेशन और एसएसबी में आपको एक फर्क बाकी बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा कि वो ये है, देखिए केएस एग्जामिनेशन के लिए आपका ये पहला एक प्रिलिमिनरी राउंड, दूसरे राउंड को जाने के लिए, राइट। और यहाँ पे जी 1:25 या 1:20 के रेशियो से बच्चों को लिया जाता है मेन एग्जामिनेशन। मान के चलो हाँ 90 जी पोस्ट से, तो कुल मिला के कुछ 2000 या 2100 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। हाँ तो जी 2000 बहुत होता है अगर आप एसएसबी का देखोगे ना, लेकिन अगर वहां पे आपको 40 पोस्ट है ना, तो आपको टॉप के 40 में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कोई स्टेज नहीं, राइट। हाँ जी इसलिए यहाँ पे वो डरना नहीं है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग से साइकोलॉजिकली ये बोलना है कि भाई मैं अगर एसएसबी एग्जाम में 120 में कहीं मैंने 80 मार्क्स लाए या कहीं मैंने 70 मार्क्स लाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो मैं उससे अच्छा करूंगी ऑटोमेटिकली, राइट। हाँ जी क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्कोप रहेगा वो चीजों का। अगर आप देखिए केएस का, हाँ अगर आप लिस्ट देखोगे ना, जेकेएस हाँ 18 में शायद 987 या 90 कट हुआ था। आप अगर 21 की बात करोगे तो शायद कुछ 45 या प्लस माइनस 10 करके 55 कट हुआ था। 22 में तो उससे कम हुआ था, शायद 35 कुछ। 23 में मैंने सुना है शायद 55 तो 60 कट हुआ है, ठीक है। तो अगर हाँ आप जी देखोगे ना ये चीजें, तो ये कुल मिला के 30% कट बनता है। यानी कि आपको कुल हाँ मिला जी के 60 या 65 मार्क्स लाने हैं, आप प्रिलिमिनरी वाला हर्डल पार करो। लेकिन एग्जाम यहाँ पे प्रिलिमिनरी पे खत्म नहीं होता है, राइट। लेकिन बिल्कुल। अभी के लिए हमारा जी गोल ये सर। है कि एटलीस्ट प्रिलिम्स मेरा हो जाए, ताकि मैं एक बार मेहनत लिखूं, मुझे कॉन्फिडेंस आए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा राइटिंग का स्टाइल अच्छा है, जो मैं बिल्कुल। लिख रही हूँ मैं वो आर्टिकुलेट कर पा रही हूँ, राइट। जी तो सर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें जब हमने एनालाइज की, आपने खुद की एनालाइज होगी। इंपॉर्टेंट है आप ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग हो, ठीक है, जी ज्योग्राफी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपका स्ट्रांग हो। और अगर उसके साथ साथ साइंस आप करोगे ना, ज्योग्राफी इकोलॉजी जी एनवायरनमेंट एंड साइंस अगर आप करोगे, अगर आप 3 साल के पेपर उठा के देखोगे, तो आप आराम से 50% क्वेश्चन पेपर आपसे क्लियर हो जाएगा। हाँ क्योंकि जी क्योंकि 25 से 30 मार्क्स, 25 से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, और 20 से 25 हाँ क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस से, बेसिक साइंस प्लस साइंस एंड टेक वाले पार्ट। अब हम जी मान के चलेंगे 15-15 क्वेश्चन भी अगर इन सेगमेंट से आएंगे ना, या 10-10 भी आएंगे, तब भी ये 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ पॉलिटी या हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करोगे, दो में से एक को, जी सिर्फ 60 डेज के लिए मैं बता रहा हूँ, हाँ कन्वीनियंट, हाँ ठीक जी है। तो तब भी यू विल बी इन अ पोजीशन। देखिए आप अगर देखोगे पॉलिटी से 14 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे सोचना यह है कि 14 क्वेश्चन जब आ रहे हैं, आपने जब एनालिसिस किया होगा आपको पता होगा, पॉलिटी में हाँ पार्लियामेंट वाला पार्ट पार्ट पार्लियामेंट वाला रिपीट हो पार्ट रहा से है। क्वेश्चन आए हैं, राइट। जी हाँ रिपीट हो रहा है, हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट और तो फंडामेंटल राइट बहुत रिपीट हो एग्जैक्टली रहा है। वही वही हमें देखिए एनालिसिस करके, जो आज मैंने पहली बार वीडियो भेजा मेंटरशिप प्रोग्राम में, मैंने आज बात की हिस्ट्री की। आप देखिए गुप्ताज के बारे में लगातार जी क्वेश्चन आए, आईवीसी के बारे में लगातार 3 साल क्वेश्चन है, कभी हाँ सील्स के बारे में, कभी लोकेशंस के बारे में, कभी चोला कुछ, वगैरह। राइट। तो मुगल्स के हाँ आर्किटेक्चर के बारे में, मुगल्स के जी जी वारस के बारे में, तो हमें ये विजुअलाइज करना और इन हाँ थीम्स को अच्छे से पढ़ना है। जी। तो यही यही चीज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ मेंटरशिप में हम क्या करेंगे, आपको वीकली हम सर बताएं। मुझे दिक्कत बताए बताए। सर मुझे एक और दिक्कत आ रही है, बाकी जो मैंने एनालिसिस किया ना,
हम्म, उससे मुझे लगता है कि मेरे सोर्सेज तो ठीक है, बस मेरे रिवाइज में दिक्कत आ हाँ। रही है हम्म, और मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एनवायरमेंट जो इकोनॉमिक्स है ना, हम्म, बेशक मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, लेकिन हम्म, जो इकोनॉमिक वहां पे आती है ना, हम्म, मैंने वो रमेश सिंह में देखा, उससे भी नहीं आई है। श्री राम के मैंने नोट्स पढ़े, उधर से भी नहीं आई है। मेरे जुल्फिकार सर जो है, वो जीएस मेंटर की जिनकी डेथ हो गई है, उनसे मैंने पढ़ा है, उनके भी वहां से भी नहीं आया। बस एक क्वेश्चन था जो वो मनी वाला, ब्रॉड मनी वाला, वो बेसिक से रिपीट हुआ है। अदरवाइज जो वो पूछते हैं, यहाँ तो वो करंट से पूछ रहे हैं, या फिर कहाँ से पूछ रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। देखिए इकोनॉमी यूजुअली करंट से ही पूछेंगे, लेकिन इकोनॉमी में जो भी पूछे थे यूजुअली क्वेश्चन, हम इकोनॉमी पे जब एनालिसिस डीप में करेंगे एक दो दिन में, तो हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स में उन लोगों ने चीजें कहाँ कहाँ से पूछी। ठीक है, उसके बारे में हम जब जी। डेप्थ में बात करेंगे। इकोनॉमी में देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे जीडीपी के बारे में कुछ आपका यूजुअली जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जीएसटी के बारे में क्वेश्चन था, जीएसटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन था, उसके हाँ। बाद एसेंशियल जी जी। कमोडिटीज एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, राइट। उसके हाँ, बाद वो तो एंजल, करंट में, क्योंकि हाँ कोविड के टाइम पे वो था न्यूज में, तो वो शायद करंट से ही आया हाँ होगा। एग्जैक्ट करंट। देखिए करंट में अब दो चीजें हो गई, करंट में भी यूजुअली क्या होता है ना, एक तो करंट हो गया, दूसरा कंटेम्परेरी हो गया। हाँ, जो मतलब पुराना है। कंटेम्परेरी का मतलब यह है कि जो एक दो साल से न्यूज में है, बिल्कुल। जी जी। तो उस चीज को भी थोड़ा सा मद्देनजर। लेकिन अगर आप देखोगे एज सच करंट अफेयर का जम्मू कश्मीर में उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, जनरल करंट अफेयर की। लेकिन हाँ इकोनॉमी वाले जी। पार्ट से आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज करना, देखिए हम्म। आप कुल मिला के 3 या 4 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप पॉलिटी ले लीजिए, हम्म। ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और उसके साथ हिस्ट्री में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करोगे, लेकिन यहाँ फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होने चाहिए। जी सर। हाँ, तब जाके सर चीजें आपके लिए आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक और डाउट है, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है। हम्म, पता नहीं, शायद ये कोई ऐसा ही लेम क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने सर पढ़ा सारा है, ठीक हम्म। है। अब बेशक थोड़ा कम टच में है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैंने पढ़ा सारा है। फिर ऐसी क्या वजह है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होता है? ये मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने प्रीवियस पेपर भी चेक किए, तो जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं उनको भी मैंने चेक किया। मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ पे लैग हो रहा है, क्यों मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। देखिए इसमें जुबैदा दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको चीजें पता है, लेकिन जब एग्जाम आता है आपको कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में। कंफ्यूजन जब भी जी। ऑप्शंस में हो जाए, दैट मीन्स आपका रिवीजन क्लियर नहीं है। मान के चलो, अगर हम कोई भी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, वेरन हेस्टिंग ने ये रिफॉर्म किया, लिटन ने ये रिफॉर्म किया, या फला गवर्नर जी जनरल ने ये जंग लड़ा, राइट। अगर हमें जी। क्लियरिटी है ना, तो हमें याद होगा कि सेरिंगापट्टनम में तब जाके कौन सा जनरल था, राइट। और जो हाँ। फोर्थ मैसूर वार था वो कब लड़ा गया, राइट। तो वी विल बी इन जी। अ पोजीशन कि हमें पता, या तो देखिए हमने पढ़ा होगा, लेकिन अगर हमने लास्ट हम्म। मोमेंट पे या लास्ट के 2 महीने पे कंसोलिडेट नहीं किया, कंसोलिडेट मीन्स जो भी चीजें आपने पढ़ी उनको अब आपने रिवाइज नहीं किया। हम्म। भले आप कम पढ़ो, मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला, भले आप कम पढ़ो लेकिन उस चीज को अच्छे से पढ़ो। देखिए पार्लियामेंट का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन तो हर बार उस एक चैप्टर से आते हैं। लेकिन हाँ उसमें अब जी। क्या है ना, इतना सारा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि कुछ साल पहले, 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था क्लोजर मोशंस के बारे में, कि कौन सा मोशन किसके साथ हाँ, एफिलेटेड है, राइट। क्वेश्चन मोशन पूछा, से पूछा है। हाँ क्वेश्चन पूछा था बिल जब ट्रांसलेट होती है एक हाउस से दूसरे हाउस, तो कौन सी बिल लैप्स होगी, राइट। यस तो सर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि जब फंडामेंटल राइट्स में आपको हेबस कॉर्पस क्या होता है, टेरिटोरी क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, उनको एक दूसरे से मिलाए, हम्म। राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जी। हम याद कितना कर पा रहे हैं। मतलब उसमें आपको चीजें हम्म। याद भी, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट कम से कम एक लगाना जरूरी है। कम से कम, मैं नहीं बोलूंगा आप 10-20 क्वेश्चन लगाए, कम से कम हर सब्जेक्ट का जी। एटलीस्ट फुल लेंथ का जो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड मॉक होगा, 2 या 3 मॉक दे दीजिए, ताकि हम्म। आपको पता चले भाई जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। जी। ठीक है मॉक सर। टेस्ट आर सर ये जो नेवर, मेंटरशिप हाँ मॉक, मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये मुझे किस तरह से हेल्प करेगा? क्योंकि मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अब पॉसिबल भी नहीं है इस वक्त कि मैं क्लासेस लूं। मुझे रिवाइज ही हो जाए वही बड़ी बात है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम मुझे हेल्प कैसे करेगा? बिल्कुल। देखिए वी बिलीव ऑलवेज, इससे पहले जब हम एडी कोर्स में भी आप थे उस ग्रुप में, देखिए हाँ। हम जहाँ जी। पे हमें लग रहा है कि टाइम कम है, वो डोंट गिव क्लासेस, जबकि मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लासेस दे दीजिए। आई बिलीव कि जी। आपका जो जर्नी है उसमें सेल्फ स्टडी आप कितना करोगे, हमारी तरफ से आपको नोट्स होंगे या हमारी तरफ से कोई टेस्ट सीरीज होगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको याद रखना है, टेस्ट सीरीज नेवर मीन कि ये आपके एग्जाम में भी यही आएगा। टेस्ट सीरीज आपको हाँ, सिर्फ वो तो प्रिपेयर है कर रहा सर। है
प्रिपेयर कर रहा है कि भाई आपको लिखना कैसे है, आप अपने एरर्स को कम कैसे करो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जी। प्रोग्राम आपको कैसे मदद करेगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक रिवीजन का प्लान बनाएँगे आने वाले जो हमारे 8 हफ्ते हैं। उन 8 हफ्तों में मेजर एटलीस्ट 6 बुक्स या 5 किताबों को हम मेजर टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है? और उसके ओके। साथ-साथ आप 1 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट लगाओगे और उन मॉक टेस्ट का स्कोर हमारे साथ डिस्कस करोगे। वो क्वेश्चन्स आप डिस्कस करोगे ऐसे ज़ूम सेशन पे या ऐसे ही फ़ोन पे कि सर मैंने आज ये मॉक टेस्ट दिया था, यहाँ पे मेरे को स्कोर आया 50% से कम। तो मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन गलत हुए। तो हम फिर विजुअलाइज़ जी। करेंगे कि ये गलत क्यों हुआ? अगर आपका बेसिक फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि जो बेसिक ईज़ी क्वेश्चन थे, तो कहीं न कहीं आप रीडिंग में गलती कर रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो, तो उन चीज़ों पे हम धीरे-धीरे काम करने की कोशिश करेंगे। और आप अटेम्प्ट कितना करोगे ऐसे एग्ज़ाम्स में और आप 100 में से 100 करोगे, 50-60 करोगे, वो चीज़ भी हम कम से कम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट है, तो अंडरस्टैंड कीजिए ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ये एक बंदे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन जी। अटेम्प्ट करेंगे, वो हम थोड़ा कम करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आपको इसमें हम मदद यही करेंगे कि हम एक प्रोग्राम बनाएँगे। आप उस प्रोग्राम में जैसे कि जो अभी है 10 से लेकर 17 तक आप मान के चलो आप पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो थीम्स है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी में जो चार्टर एक्ट्स हो गए, पार्लियामेंट हो गया और जो जी। न्यूज़ में इम्पोर्टेंट पॉलिटी के रिलेटेड टर्म्स और चीज़ें हैं, ठीक है? उनको आप जी। पढ़ोगे और उसके साथ-साथ कोई भी यूपीएससी का एक टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे, जी। ठीक है? और उस टेस्ट सीरीज़ मैं के हाँ, हाँ। विज़न की टेस्ट सीरीज़ लगाने का सोच रही हूँ क्योंकि ये जो 20 डेज़ है ये मैंने रखे हैं कि मैं फाइनल थोड़ा कंक्लूड कर दूँ, फाइनल रिवाइज़ सा कर दूँ, उसके बाद में जो एक लास्ट का मंथ रहेगा उसमें मैं टेस्ट सीरीज़ लगाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल तो विज़न की कैसी रहेंगी? बहुत अच्छी है, विज़न का एक नाम है, टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए आप, उसमें टेस्ट सीरीज़ में आप फिर विजुअलाइज़ कीजिए। एक तो टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे, दूसरा आप ये चीज़ सीखोगे कि जी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, ठीक है? और तीसरा ये कि जब अब मान लो कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये गलत क्यों है? क्या मेरे पास हुँ। इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल थी? या मेरे पास कोई और चीज़ की कमी थी, जिसकी वजह से शायद मैं ये तब अटेम्प्ट नहीं कर पाया? और ट्रिक्स और टेक्निक्स भी साथ-साथ में सीखना है। जैसे कि क्या पता कि एलिमिनेशन टेक्निक जी। से आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एलिमिनेशन टेक्निक में कैसे चीज़ें सँभाल पा रहे हो। जी सर। दिस इज़ सर आप मुझे बताएँ कि क्या ये 2 महीने काफ़ी हैं हमने या फिर ऐसे हमने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे जिन्होंने 15-20 दिन में भी प्रीलिम्स निकाला है। बस ये सब माइंडसेट का गेम है कि आप कितना मेंटली टफ हो, कितना आप इसको हेड ऑन लोगे इस चैलेंज को कि नहीं मेरे पास 60 डेज़ है, तो 60 डेज़ में मैं अगर मैं कम से कम 2-2 थीम्स भी दिन में कवर करूँगी, तो 120-130 थीम्स अगर मैं कवर कर रही हूँ, तो उससे बाहर तो क्वेश्चन अगर आएगा भी, मैं एट लीस्ट सेफ स्कोर वहाँ पे हासिल कर पाऊँगी। ठीक है सर। जी, जी। और कोई डाउट है ज़ुबैदा आपको इसमें? नहीं सर, अभी फ़िलहाल मुझे यही जो था कि मुझे इकॉनमी का थोड़ा सोर्सेज़ का इश्यू हो रहा है कि मैंने इकॉनमी जितने सोर्सेज़ कहते हैं टॉपर्स मैंने सबका यूट्यूब पे देखा कि श्री राम वाला या फिर हुँ, बाजीराव वगैरह सब मैंने देख लिया। हुँ। तो मुझे लेकिन फिर मैंने पेपर भी एनालाइज़ किया पिछले 4 सालों के तो मैंने वहाँ देखा कि एज़ सच या 2 या 3 क्वेश्चन बेसिक से आ रहे हैं। उसके बाद जो भी है वो या तो करंट है क्योंकि करंट में मेरा ध्यान कभी गया नहीं इतना या हुँ। तो फिर वो पता नहीं फिर क्या सोर्स है जहाँ से नहीं, वो वो आ रहा है। एप्लीकेशन देखिए करंट अफ़ेयर मैं बार-बार बोल रहा हूँ कम से कम एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले 6-7 महीने का करंट अफ़ेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपको जी, बहुत सारी चीज़ें जो करंट में हैं उनकी क्लैरिटी पता चलेगी, कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा जी है तो सर। उससे क्या फ़र्क हुआ? अगर फेड ने जो यूएस का सेंट्रल बैंक है अगर उसने रेपो रेट वहाँ बढ़ा दिया तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर डिप्रिसिएशन करेंसी होगा तो इम्पोर्ट पे ओवरऑल असर क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुँ, अगर उनका लॉन्ग टर्म में हम होल्ड करेंगे तो उससे हमारा जो बॉन्ड यील्डिंग का रेशियो है या बॉन्ड यील्ड है, उन सब पे क्या असर पड़ेगा? ये सारी चीज़ें हमें करंट से पता चलेंगी, लेकिन प्रोवाइडेड हमें बेस पहले पता हो। जी, ओके सर। जी, जी। और कोई डाउट है इसमें? नहीं सर बस इतना ही। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सर ज़ुबैदा। क्या मुझे सर एक लास्ट क्वेश्चन। हुँ। सर क्या मुझे जो इस कोर्स का मैंने फॉर्म भरा है अकाउंट असिस्टेंट का उसमें सिलेबस अच्छा है? जिसमें मुझे मैथ्स का थोड़ा मुझे डर है उसमें मैथ्स नहीं है, साइंस भी नहीं है। तो क्या मुझे उसको साथ में रखना चाहिए या फिर मुझे पूरा 100% यही देना है?
नहीं, देखिए यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में जॉब पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। ये एक रियलिटी है और हमें इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है? अब जी यहाँ पे सर, ये मैंने मैं कर इस चुकी हाँ, हूँ अब। बिल्कुल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम जो है केएस का एग्ज़ाम ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। जब तक ना आपका फाइनल हाँ, लिस्ट में, फाइनल पीडीएफ के दूसरे एनेक्सर में नाम नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को बिल्कुल, सेलेक्ट नहीं मानो। अनएम्प्लॉयड ही हाँ, मानूँगी मैं। बिल्कुल, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये जी। है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए भी कम से कम 2-2 घंटे देखो, उस एग्ज़ाम में भी आपका जनरल स्टडीज़ होगा, राइट? जीके हाँ वहाँ पे जी, होगा। उसमें भी है। हाँ, तो जीके के 20 लिए मार्क्स उसमें भी है, जीके भी है। हाँ, तो उसी जीके को जब आप पढ़ोगे, चाहे आप अरिहंत से पढ़ोगे, लूसेंट से पढ़ोगे, वो जीके आपको ऑटोमैटिकली केएस के जीके में भी मदद करेगा कहीं न कहीं। अगर आप जी, यहाँ से हाँ। जीके पढ़ोगे तो वो ये जीके यहाँ वाला जीके वहाँ मदद करेगा, वहाँ वाला जीके यहाँ मदद करेगा। जी सर। जी, वो आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल। मतलब वो आप कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे हाँ, उसको बिल्कुल, भी उसके दूँ? उसके लिए 2-2 घंटे दे दीजिए ताकि उस एग्ज़ाम के लिए भी आप रेडी रहो, बिल्कुल। जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम, मच वेलकम सर। ज़ुबैदा, वेलकम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।